हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। आज के इस वीडियो में हम एलिट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपने पिछले वीडियो मेरे ज़रूर देखे होंगे जिसमें अपन ने सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम रीड का जो तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज 2 के रूप में, आपने उन्होंने देखा होगा कि यूनिट 2 में अपने फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और एलिट्रेशन, एसोनेंस और राइम है। तो आज अपन एलिट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं कि वास्तव में एलिट्रेशन होता क्या है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने पिछले 2 वीडियो या 3 वीडियो जो भी है मेरे वो नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखिएगा, तो आपको हल्का सा आइडिया लगेगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो शुरू करते हैं अपन दोस्तों एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को आपने देखा होगा दोस्तों, हिंदी में अपन इसको बोलते हैं अनुप्रास। आपने छोटे होंगे तब एक ज़रूर सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो ये जो एग्जाम्पल है वो अनुप्रास का है। इस तरह से इंग्लिश में ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का, ठीक है ना, यानी रिपीटेशन ऑफ द साउंड। इसको अगर अपन देखें, इसकी डेफिनेशन को देखें तो द अकरेंस ऑफ द अकरेंस, यहाँ पर एक वर्ड आया है, इसको आप ध्यान से देखना। अकरेंस, अकरेंस का अर्थ होता है रिपीटेशन, पुनरावृत्ति जिसको अपन बोलते हैं। द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, यानी किसी पंक्ति में पास के शब्दों में या उससे आसपास कोई शब्द हैं, उनमें अगर किसी व्यंजन ध्वनि का पुनरावृत्ति होती है, उनका रिपीटेशन होता है, ठीक है ना। किसी व्यंजन ध्वनि की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है या रिपीटेशन होता है ऐसे शब्दों की जो पास में है। और हमको ये ध्यान में रखना है कि ये शब्द जो पुनरावृत्ति होती है वो कहाँ पर होनी चाहिए, शब्द के प्रारंभ में। तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे एलिट्रेशन यानी अनुप्रास कहते हैं, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि द रिपीटेशन ऑफ यूजुअली इनिशियल, इनिशियल यानी प्रारंभिक। हमको ये दोस्तों ध्यान में रखना है क्योंकि इसके बाद आप जो नेक्स्ट वीडियो देखोगे उसमें अपन एसोनेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो रिपीटेशन हो रहा है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, इनिशियल यानी प्रारंभिक। और दूसरा वो क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड। वो जो ध्वनि होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट होनी चाहिए। तो द रिपीटेशन ऑफ यूजुअली इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन 2 और मोर नेबरिंग वर्ड्स और सेलेबल्स। सेलेबल्स क्या है वो दोस्तों अपन फोनेटिक्स के वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर अपन केवल यही देख रहे हैं कि एलिट्रेशन क्या होता है। तो पास के शब्दों की प्रारंभिक ध्वनि, वो भी व्यंजन की ध्वनि में जब पुनरावृत्ति होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू अपन समझेंगे दोस्तों इसको कि वास्तव में एलिट्रेशन क्या होता है। तो ये एग्जाम्पल देखिए, शी सेल्स द वेडिंग बेल्स एट द सी शोर। अब यहाँ पर देखना, अपन सबसे पहले तो देखते हैं स्टार्टिंग वर्ड्स को देखते हैं अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना, शी श की ध्वनि है, रिपीट हो रही है। सेल्स स की ध्वनि है, रिपीट हो रही है। और इसी तरह से यहाँ पर भी स की ध्वनि रिपीट हो रही है और श की ध्वनि रिपीट हो रही है। ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। तो अपन कहेंगे एक इसका एग्जांपल है एलिट्रेशन का, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। इसी तरह से फॉर द स्काई एंड द सी एंड सी एंड द स्काई, बहुत अच्छा एग्जांपल है, राइम ऑफ द एंशिएंट मेमोरी कर रही है। फॉर द स्काई एंड द सी एंड सी एंड द स्काई, यहाँ पर भी देखना स की जो ध्वनि है, एस तो नहीं कहूँगा, वो अल्फ़ाबेट हो जाता है स का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है। स यानी स्काई में आया है, सी में आया है, फिर सी में आया और फिर स्काई में आया। तो अपन कहेंगे कि यहाँ पर भी स की जो ध्वनि है वो नियर बाय वर्ड्स में, पास के जो शब्द हैं उसमें क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है।
मैं वापस आपको वही बता रहा हूँ, चंदू की चाची ने चंदू की चाची को, च च की ध्वनि रिपीट हो रही थी। इसी तरह से एलिट्रेशन में भी व्यंजन की ध्वनि रिपीट होगी। आगे देखिए, द फरो फॉलोड फ्री, यहाँ पर भी देखना फ, फॉलोड और फ्री, इन तीनों में फ की जो ध्वनि है, फ साउंड जो है उसका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो अपन कहेंगे ये किसका एग्जाम्पल है, ये एलिट्रेशन का है। आई हैव स्टूड स्टिल एंड स्टॉप्ड द साउंड ऑफ फीट, यहाँ पर भी आप देखना स की ध्वनि, स्टूड, स्टूड में स है, स्टिल, स्टिल में स है, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड में स है, साउंड, साउंड में स है। तो स यानी जो व्यंजन ध्वनि है, यहाँ पर भी उसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है। तो अपन कहेंगे ये किसका एग्जाम्पल है, एलिट्रेशन का। इसी तरह से फ्रॉम फोर्थ द फेटल लॉइंस ऑफ दिस टू फोर्स, यहाँ पर भी आप देखना फ्रॉम में फ की ध्वनि, फोर्थ में फ की ध्वनि, फेटल में फ की ध्वनि और फोर्स में फ की ध्वनि। तो यहाँ पर भी फ की ध्वनि जो है, फ का जो साउंड है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। द सोल सेलेक्ट्स हर ओन सोसाइटी, यहाँ पर भी आप देखना सोल एस की ध्वनि, सेलेक्ट्स एस की ध्वनि, सोसाइटी एस का साउंड। तो तीनों जगह क्या हो रहा है, एस का जो साउंड है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और स जो है वो कॉन्सोनेंट की श्रेणी में आता है। दोस्तों वोवेल और कॉन्सोनेंट फोनेटिक्स का बहुत अच्छा चैप्टर मैं आपके लिए लेके आऊँगा, उसको आप ज़रूर पढ़ना कि वो ध्वनियाँ क्या होती है। लेकिन यहाँ पर अपन केवल एलिट्रेशन के बारे में देखते हैं। द रिवर रश्ड रैपिडली ओवर द रॉक्स, यहाँ पर भी आप देखिए रिवर में र की ध्वनि जो है, यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि रिपीटेशन होना चाहिए साउंड्स का, लेकिन वो वर्ड्स के शुरुआत में होना चाहिए, बिगिनिंग में। मिडल में दोस्तों नहीं होना चाहिए। मिडल में जब होता है तो वो एलिट्रेशन की श्रेणी में नहीं आता है, वो अपन एसोनेंस में मैं आपको बताऊंगा। रिवर, तो यहाँ र की ध्वनि रिपीट हो रही है, रश्ट, यहाँ र की ध्वनि रिपीट हो रही है, रैपिडली र यहाँ वापस रिपीट हो रही है, रॉक्स, और यहाँ पर भी र की ध्वनि रिपीट हो रही है। ठीक है, इसी तरह से सेवन सिस्टर्स स्लेप्ट साउंडली ओवर द सैंड, यहाँ पर भी देखना सेवन स की ध्वनि, सिस्टर्स स, स्लेप्ट स, साउंडली स और सैंड स, यहाँ पर भी स की ध्वनि है वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो अपन कहेंगे कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से हर सोल सून स्लोली, यहाँ पर भी आप देखना सोल, सोल में स की ध्वनि, सून, सून में स्व की ध्वनि और स्लोली, स्लोली में भी स की ध्वनि। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स की ध्वनि जो है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है ना, तो अपन कहेंगे कि ये किसका एग्जाम्पल है, एलिट्रेशन का। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जितने भी मैक्सिमम एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ग्रास ग्रोव्स ग्रीनर इन द ग्रे यार्ड, यहाँ पर भी आप देखना जी यानी ग, ग्रोव्स, ग्रीनर, ग्रेवयार्ड। यहाँ पर हर जगह आपने देखा होगा वर्ड्स के शुरुआत में इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स द जी साउंड, जी इन द सेंस ग साउंड इज बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, बार बार ये शब्द रिपीट हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये भी किसका, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से द विंड वाज विस्लिंग थ्रू द वीपिंग विलोव्स, यहाँ पर भी व की ध्वनि जो है, बोले यहाँ पर डब्ल्यू साउंड है लेकिन वो उच्चारण हो रहा है व। विंड वॉज विस्लिंग, यहाँ पर भी व जो है वो रिपीट हो रहा है। विपिंग, यहाँ पर व की ध्वनि रिपीट हो रही है। विलोव्स, यहाँ पर भी व की ध्वनि रिपीट हो रही है। तो अपन कहेंगे कि ये भी किसका एग्जाम्पल है, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। अराउंड द रॉक द रेड रास्कल रेन, यहाँ पर भी आप देखना
र की ध्वनि यहाँ पर रॉक्स, रेज्ड, रास्कल, रेन। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी र की ध्वनि, यहाँ पर भी र और यहाँ पर भी र। तो र की ध्वनि रिपीट हो रही है यहाँ पर, तो अपन कहेंगे कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। और इसी तरह से यहाँ पर देखना आप, द टेरिबल टाइगर टोर द टावल। ये प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत देना दोस्तों, वो अपन फोनेटिक्स में देखेंगे, ठीक है ना। टेरिबल टाइगर टोर द टाउल बोलते हैं इसको तो, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं टॉवेल ही बोलूँगा इसको। ये टेरिबल ट की ध्वनि रिपीट हो रही है, टाइगर में ट की ध्वनि रिपीट हो रही है, टोर में ट की ध्वनि रिपीट हो रही है और टाउल में ट की ध्वनि रिपीट हो रही है। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर ट जो साउंड है, जो व्यंजन है, जो रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से एलिट्रेशन में अपन को ये ध्यान में रखना है कि इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स और नियर बाय वर्ड्स, पास के शब्दों में और शुरुआत में अगर व्यंजन की ध्वनि बार बार रिपीट होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसको अपन एलिट्रेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एलिट्रेशन के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। इसके पहले की वीडियो आप सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन के ज़रूर देखना। ये अपने रीट में यूनिट 2 जो पार्ट है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो मैंने आपको पूरा बताया है पिछले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।